ये है कृषि दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। किसान साथियों, यूँ तो हमारे देश में कई तरह के कृषि विश्वविद्यालय हैं जो अपने अपने स्तर पर कृषि शिक्षा, अनुसंधान और विस्तार को गति देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, यानी कि MPUAT, जो अपने स्तर पर न केवल कई तरह के अनुसंधान और नवाचारों के माध्यम से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में भी अपनी एक उत्कृष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। किस तरह से ये नवाचारों को कर रहा है, शिक्षा और विस्तार का कार्य कर रहा है, आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम जानेंगे इसी के बारे में, इसकी उपलब्धियों और इसके साथ ही इसकी गति और विस्तार के बारे में विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसका नाम है खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। भरतपुर में किसानों को सब्जी बीज किट का निःशुल्क वितरण, डाबली में वैज्ञानिक मूंगफली उत्पादन प्रणाली का प्रदर्शन और कुम्हेर में विद्यार्थियों को कृषि उद्योग चलाने की सिखाई गई बारीकियां। भरतपुर जिले में छोटे किसान परिवारों को निःशुल्क सब्जी बीज किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसान परिवारों को किचन गार्डन की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार शर्मा ने उप निदेशक जनक राज मीणा के साथ जिले में निःशुल्क सब्जी बीज किट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने पंचायत समिति डीग के गांव अऊ, सेऊ, परमदरा, शोपुरा गांवों में किसानों को निःशुल्क सब्जी बीज किटों का वितरण किया। इस मौके पर शर्मा ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न तरह के विटामिन, खनिज लवणों और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हरी और ताज़ा सब्जियों से हमें इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि सभी किसान भाई अपने घरों में किचन गार्डन तैयार करें, जिससे उनके परिवारों को ताज़ा, कीटनाशी मुक्त, जैविक और हरी सब्जियां निरंतर उपलब्ध हो सके। जनकराज मीणा ने राज्य सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से किसानों के लिए फल बगीचों की स्थापना, ग्रीन हाउस स्थापना, बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र, फव्वारा संयंत्र, मिनी फव्वारा संयंत्र, लो टनल, प्लास्टिक मल्च, सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा आधारित मोटर पंप, वर्मी बेड, फल सब्जी परीक्षण के लिए तकनीकी इकाई स्थापना आदि पर दिए जा रहे अनुदानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इच्छुक किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने आवेदन ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी द्वारा NFSM तिलहन योजना के तहत मूंगफली फसल के लिए वैज्ञानिक मूंगफली उत्पादन प्रणाली का प्रदर्शन डाबली गांव में किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि मूंगफली की खेती करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बाड़मेर जिले में पानी की कमी को देखते हुए मूंगफली की खेती का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि मूंगफली की खेती के दौरान जिंक सल्फेट, सल्फर, बेंटोनाइट और फेरस सल्फेट का कितना महत्व है। उन्होंने बताया कि मूंगफली एक तेल वाली फसल होने के कारण इन पोषक तत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किसान भाई इन पोषक तत्वों का भली भांति उपयोग नहीं करते या फिर उन्हें इन पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होती है। उन्होंने बताया कि मूंगफली की फसल में पीलेपन की समस्या होने पर किसान भाइयों को फेरस सल्फेट का बहुत ही समुचित तरीके से उपयोग करना चाहिए। NFSM तिलहन योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर BL जाट ने मूंगफली फसल में इस समय होने वाली बीमारियों के प्रकोप और कीट प्रकोप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूंगफली फसल में इस समय कोलर रोट और जड़ गलन की समस्या बहुत अधिक हो रही है। इसके बचाव के लिए 0.1% कार्बेडाजिम दवा का छिड़काव करें। टिक्का बीमारी से बचाव के लिए पायरोक्लोस्ट्रोबिन और इपॉक्सी कोनाजोल का 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर में ग्रामीण उद्यमिता कृषि विकास योजना के तहत विद्यार्थियों को
कृषि उद्योग चलाने की बारीकियां सिखाई गई, जिससे बड़ी संख्या में छात्र लाभान्वित हुए। कृषि महाविद्यालय कुम्हेर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जमीन, श्रम, पूंजी, जोखिम उठाने की क्षमता और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता होती है। आधुनिक युग में इनके अलावा उच्च तकनीकी और कुशल व्यवहार भी जरूरी है। उच्च तकनीकी से उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार होते हैं, कच्चे माल का संपूर्ण उपयोग होता है और उत्पाद की लागत कम आती है। उन्होंने बताया कि विश्व स्तर की व्यापारिक प्रतियोगिता में उच्च तकनीकी अपनाकर ही सफल हो सकते हैं। आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में उद्योगपति और दुकानदार का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले उद्योगपति ऊपर होता था, आज के व्यापार में ग्राहक सर्वोपरि है। हमें अपना उत्पाद ग्राहक की मांग और रुचि के अनुसार तैयार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कृषि उद्योग में उद्योगपति का ईमानदार होना जरूरी है। उत्पाद के पैकिंग लेवल पर जो दावा किया जा रहा है वह माल अंदर भी होना चाहिए। रेडी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार मीना ने कहा कि कृषि का भविष्य उज्जवल है, इसलिए युवा उद्यमियों को आगे आना चाहिए। डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि भारत में 42% रोजगार कृषि से मिलता है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक उत्कृष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। कई तरह के नवाचारों के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से और कृषि शिक्षा में विस्तार के माध्यम से इसने कई तरह के मानकों पर अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बनाई है, कई तरह के मानकों पर खरा उतरा है। इसके साथ ही अपनी एक अमिट छाप भी स्थापित की है। कई तरह की उपलब्धियां, कई तरह की गतिविधियां यहाँ देखने को मिलती है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करने वाले हैं इसी की प्रगति के बारे में विस्तार से, और आज इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास एक्सपर्ट, इसी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक जी। तो आइए मिलते हैं इनसे और लेते हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बढ़ते नए आयामों के बारे में एक खास और महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार। कृषि जगत को समर्पित और किसानों के मध्य लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको विश्वविद्यालयों की यात्राएं करवाते हैं और साथ ही देश के ख्यातनाम कृषि वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं, ताकि आपका कृषि ज्ञान बढ़े, आपकी उत्पादकता बढ़े और आप लाभकारी खेती की तरफ आगे बढ़े हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाने के लिए आप पहुंचे हैं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, और ये वक्त है आपको मिलवाने का विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से। आप मेरे साथ स्वागत करें विश्वविद्यालय के कुलपति और देश के ख्यातनाम, नामचीन और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक साहब से। कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हम किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत लगातार हम आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यू करते आ रहे हैं और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज हम जिस उपलब्धि की बात के साथ कार्यक्रम को शुरू करना चाहते हैं वो उपलब्धि है कि हाल ही में आपको 2 दिन पूर्व कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से विश्वविद्यालय को और साथ में कुलपति महोदय को 3 अलग अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आज का हम बातचीत का दौर इसी के साथ शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कुलपति महोदय जानना चाहते हैं कि जो हमारे सामने सम्मान पत्र पड़े हैं, थोड़ा सा विश्वविद्यालय का क्या ऐसा योगदान रहा, आपका ऐसा क्या योगदान रहा हॉर्टिकल्चर फील्ड में कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर इन सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। देखिए, आप सब लोगों को, किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा सप्ताह रहा है ये हमारे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर है। और इस पूरे सप्ताह में कई बहुत ही शुभ कार्य हुए हैं। जो सबसे पहली बात है वो तो ये है कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने हमारे विश्वविद्यालय को चाई इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। और ये विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय को उसके कृषि एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए पहचाना गया है। साथ ही इसी एसोसिएशन ने
मुझे भी मेरे कार्य को देखते हुए और मेरे पिछले 40 वर्षों के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में किए गए कार्यों के फलस्वरूप मुझे भी चाई ऑनरेरी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। और चूँकि मैं इस विश्वविद्यालय में, इस महान विश्वविद्यालय में सेवारत हूँ, तो इस विश्वविद्यालय के लिए भी एक ये बहुत ही शुभ समाचार के रूप में आज आया है। साथ ही एक ASM उद्यान रत्न अवार्ड हर वर्ष दिया जाता है, तो इस वर्ष ये अवार्ड भी मेरे को व्यक्तिगत रूप से दिया गया मेरी उपलब्धियों के लिए। और इसके लिए भी मैं सभी किसान भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं काम करता हूँ और उन्हीं के लिए किए गए कामों के फलस्वरूप और उस किसानों के बीच में किए गए कार्य को देखते हुए इस संस्था द्वारा, जो कि नेशनल लेवल की संस्था है, मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लेफ्टिनेंट अमित सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा इस वर्ष मुझे अमित प्रबुद्ध महर्षि अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ये भी मेरे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में किए गए कार्यों के फलस्वरूप ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं विश्वविद्यालय का और इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी हमारे किसान भाई मेवाड़ के हैं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे उदयपुर में बहुत ही बृहत संभागीय कृषि सम्मेलन, कृषि किसान सम्मेलन का भी आयोजन हुआ है 2 दिवसीय, जिसका उद्घाटन इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी और तथा अन्य 4 मंत्रियों ने भी प्रतिभाग किया। और इस मेले में की जो सबसे बड़ी बात रही है वो ये रही है कि इसमें 27,000 किसानों ने प्रतिभाग किया। और दूसरी बात यह है कि इसमें 102 स्टॉल्स लगे थे किसान भाइयों को सूचना देने के लिए कि नई नवीनतम तकनीकों के, और उनमें से 30 जो स्टॉल्स थे वो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा लगाए गए थे। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि किसानों तक जो भी हमारे वहाँ रिसर्च होती हो, जो भी शोध हो रहा हो, वो किसान भाइयों तक पहुँचे और उनको उसका पूरा फ़ायदा मिले। तो पूरे वर्ष में हमारा ये 20वां पेटेंट है, तो वो पूरे देश में ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है जिसको एक वर्ष के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा पेटेंट हासिल हो चुके हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विश्वविद्यालय की है। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय निरंतर शोध में आगे बढ़ रहा है और साथ ही जो शोध प्रक्रिया हैं उनको पेटेंट भी कर रहा है, और इस पेटेंट का फ़ायदा आगे भविष्य में किसानों को मिलेगा। हम लोगों ने कई नए पेटेंट्स किए हैं। कृषि में हम लोगों ने कई नवाचार किए हैं, और विशेष रूप से जो कृषि में हम लोगों ने ड्रोन का उपयोग किया है वो अपने आप में पूरे देश में बहुत सराहा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय को एक प्राइवेट संस्था के द्वारा एक ड्रोन उपलब्ध कराया गया था, जिसके लिए हम लोगों ने सारे किसानों के खेतों में उसका प्रदर्शन किया। हमारे इस प्रदर्शन को देखते हुए हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने ये निश्चय किया कि सभी विश्वविद्यालयों को 2-2 ड्रोन्स उपलब्ध कराए जाएं, और हमारे विश्वविद्यालय ने उन दोनों ड्रोन्स को सबसे पहले खरीदा और उसके बाद उससे किसानों का में नवाचार शुरू किया। और किसानों के खेतों में हमने जो चाहे छिड़काव कीटनाशियों का हो, चाहे छिड़काव नैनो यूरिया का हो, चाहे नैनो DAP का हो, वो करना शुरू किया है। तो इस प्रकार से कुलपति महोदय से बहुत ही ज्ञानवर्धक बातचीत हो रही है और विश्वविद्यालय के जितने कीर्तिमान हाल ही के वर्षों में मिल रहे हैं, इसका सारा श्रेय विश्वविद्यालय की टीम को जाता है, कुलपति महोदय को जाता है। अब हम कुलपति महोदय जानना चाहते हैं कि हाल ही में हमें ये जानकारी मिली कि विश्वविद्यालय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि से बाहर विदेशों में भी उनको भेजा जा रहा है और वहाँ एडवांस एजुकेशन को जो है वो वहाँ उनको प्राप्त करने के लिए भेजा जा रहा है। तो इस दिशा में विश्वविद्यालय के क्या प्रयास हैं, ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, विश्वविद्यालय इसमें लगातार नवाचार भी कर रहा है और साथ में छात्रों को और शिक्षकों को
बाहर विश्वविद्यालयों में भेज करके एक्सपोजर जो उनका हो सकता है उसको कराने की भी कोशिश कर रहा है। तो इसी संबंध में हम लोग अभी तक 12 जो हमारे शिक्षक हैं उनको हम बाहर भेज चुके हैं। अभी 2 शिक्षक हमारे फिर बाहर विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो वहाँ से सीख के आएंगे, देख के आएंगे। और मेरा ये भी मानना है कि वो वहाँ की सुविधाओं को देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से नए नए ढंग से शोध हो रहे हैं, कौन कौन से नए इक्विपमेंट्स वहाँ प्रयोग हो रहे हैं, और उनका यहाँ पर प्रयोग करेंगे और हमारे जो शोध है, शोध कार्य उसको और आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक छात्रों की बात आपने की, छात्राओं की, तो इसमें हम लोगों ने छात्राओं को विशेष रूप से थोड़ा सा प्रेफरेंस दी है कि छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि छात्राओं को भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और छात्रों को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और इस संबंध में अभी 20 छात्र अभी हमारे विदेश जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो मुख्य घटक के रूप में हम बात करें जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ख्याति है, और वो हैं CDFST और CTE। ये दोनों ही कॉलेज राष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक बहुत बड़ी ख्याति रखते हैं। अब हम जानते हैं कुलपति महोदय से कि इन दोनों कॉलेजेस की जो ख्याति है राष्ट्रीय स्तर पे और यहाँ के वैज्ञानिकों की जो नवाचार हैं जो उसको बहुत अलग बनाते हैं विश्वविद्यालयों की दुनिया में, तो किस तरह से CDFST और CTE का काम पूरे देश में है जिसके लिए विश्वविद्यालय जाना जाता है। 6 के 6 महाविद्यालय हमारे ICAR से एक्रीडेटेड है। तो हमारे वहाँ से जो छात्र पढ़ते हैं उनको देश में विदेश में जो कहीं पर भी अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको प्रेफरेंस मिलती है। और ये जो 2 विश्वविद्यालयों, दो महाविद्यालयों का आपने नाम लिया, ये हमारे यूनिक महाविद्यालय हैं। और इन महाविद्यालयों में आप देखेंगे जो हमारा CTE का महाविद्यालय है वो राजस्थान का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, और राजस्थान की जो इंजीनियरिंग की जो क्रीम आती है वो हमारे वहाँ आती है। और हमारे वहाँ नए नए विषय हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी का एक ऐसा विषय हमारे वहाँ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देखा होगा, तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे कॉलेज की जो बिजली है वो सोलर एनर्जी से फीडेड है, और वो कोई भी एक यूनिट बिजली भी हम लोग जो सरकारी बिजली है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह का नवाचार हम लोगों ने वहाँ किया है, और विभिन्न किस्म के इक्विपमेंट्स अभी बनाए हैं हम लोगों ने। एक ऐसा हमने जो कार आपकी होती है जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है, जो बैटरी से चालित कार होती है, जो कि जिसका एवरेज बहुत अच्छा है, तो उसके साथ समस्या ये थी कि वो बैटरी गर्म हो जाती थी, लिथियम की बैटरी, और उससे गाड़ी में आग लगने की डर होती थी। तो हमने एक ऐसा केस बनाया उसके लिए जो उसकी जो ऊर्जा निकलती है उसको अवशोषित कर लेता है, और उससे जो गाड़ी में आग लगने वाली जो समस्या थी उसका पूर्णतः निदान हो गया। तो इस तरह की ये जो सामाजिक कार्य भी एक ये लगातार मतलब सामाजिक सरोकार है विश्वविद्यालय के, कह सकते हैं। कुलपति महोदय से विश्वविद्यालय के नए आयामों पर बात हो रही है, सफलताओं पर बात हो रही है, अनुसंधान की बात हो रही है, लेकिन जब तक विस्तार की बात नहीं हो, प्रसार की बात नहीं हो, एक्सटेंशन की बात नहीं हो, लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है कि जितने सारे प्रयोग होते हैं, जितने अनुसंधान होते हैं, जब तक वो किसानों तक नहीं पहुंचे, वो टेक्नोलॉजी किसानों को हस्तांतरित नहीं हो, किसान जागरूक कैसे होंगे? किसान जागरूक होंगे विस्तार से, प्रसार से। तो विश्वविद्यालय के जो हमारे प्रसार के जो नवाचार हैं, किस तरह से KVKs के माध्यम से, किस तरह से हम किसान तक पहुँच रहे हैं, किसानों के खेतों तक पहुँच रहे हैं, मेलों के माध्यम से पहुँच रहे हैं, संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँच रहे हैं, इस दिशा में किस तरह से प्रयास हुए हैं कुलपति महोदय, ये हमारे किसान जानना चाहते हैं। तो ये हमारे विश्वविद्यालय में 8 KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनके माध्यम से हम किसानों तक पहुंच रखते हैं, और प्रत्येक KVK में नवीनतम टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर आप देखेंगे अभी मैंने सभी जो हमारे KVKs हैं उनमें जो हमारी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है ये आहूत की थी, और अभी हम लोग 4 KVKs में ये साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की बैठक कर चुके हैं। और अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली हम लोगों ने भीलवाड़ा में ये मीटिंग ली थी, और आप वहाँ देखेंगे तो चाहे बकरी का काम हो, बकरी उत्पादन का काम हो, बकरी की 3 नस्लें हम लोगों ने अभी रजिस्टर्ड की हैं भारत सरकार के साथ, और चाहे आपका आम के वृक्ष लगाने की बात हो, चाहे आप आम के नए नए पौध बनाने की बात हो, चाहे अमरूद की बात हो, चाहे शरीफे की बात हो, क्योंकि शरीफा भी यहाँ चित्तौड़गढ़ वाले जो संभाग है उसमें बहुत अच्छा होता है,
तो उसके भी नए नए पौधे बनाने की बात हो, फिर किस तरह से उसका पल्प निकाला जाए, और चूँकि उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो पल्प बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, तो किस तरह से उसका फर्मेंटेशन रोका जाए, और किस तरह से उसको आइसक्रीम में और अन्य चीज़ों में सम्मिलित किया जाए। तो इस पर भी हम लोगों ने बहुत शोध किया और किसानों तक पहुंचाया है और एंटरप्रेन्योर्स को भी दिया है, और इससे 9 गुनी किसान की आय में वृद्धि हुई है। तो देखा आपने किस तरह से कुलपति महोदय का कहना है कि संसाधन जुटाएंगे और साथ ही आत्मनिर्भर होकर और हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। नित नई सफलताओं के साथ विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। आज कुछ हमने आपको ऐसा ही बताने का प्रयास किया। लगातार आप आगे के एपिसोड्स में विश्वविद्यालय की विभिन्न नवाचारी गतिविधियों पर कार्यक्रम देखेंगे। आज के लिए हम कुलपति महोदय का आभार प्रकट करते हैं। किसानों की तरफ से, कृषि विद्यार्थियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। विश्वविद्यालय दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करे, इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान साथियों, देखा आपने कि किस तरह से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों और गतिविधियों के माध्यम से पूरे मानक पटल पर जो है छाया हुआ है, और इसके साथ ही कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार में अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बना रहा है। इसकी प्रगति के माध्यम से देश में नहीं पूरे विदेश में भी कृषि विश्वविद्यालयों की बेहतरीन श्रेणी में ये शुमार है। आप भी अगर इस विश्वविद्यालय से संबंधित कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, आज का यह विषय कैसा लगा, ये भी आप हमें कार्यक्रम में बता सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और किसान साथियों, अगर आप हमें पत्र ना लिख पाए और सीधे डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात, किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।